भागवत महापुराण की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में दूसरा अध्याय, राजा प्रियव्रत के प्रथम पुत्र अग्निध्र का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अपने पिता प्रियव्रत के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा अग्निरथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप में भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वे पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में स्थित एक कंदरा में एकाग्रचित होकर श्री ब्रह्मा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन के भाव को जानकर अपने पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचिति नामक अप्सरा अपनी पायलों के नपुरों की मधु ध्वनि उत्पन्न करती हुई उनके पास जा पहुंची। उस ध्वनि से अग्निरथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उस अनिंद सुंदरी की ओर देखा। उसके मदमाते सौंदर्य को देखकर अग्निरथ के मन में काम भावनाएं बलवती हो उठी। वे उस सुंदरी से बोले, तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निर्जन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो मुझे भरमाने आई हो? तुम्हारी आंखों की चितवन ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सुंदरी के रूप की तरह तरह से प्रशंसा करके राजा अग्निरथ ने उसके सन्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उनके निकट चली आई। राजा अग्निरथ उसे ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपनी राजधानी ले आए और कई हजार वर्ष तक वे उसके साथ विहार करते रहे। राजा को उसके गर्भ से नाभि, किम, पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, गुरु, भद्राक्ष और केतुमा नाम के 9 पुत्र प्राप्त हुए। ये 9 पुत्र उन्हें प्रति वर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पुरोचिति उन 9 पुत्रों को एक दिन राजभवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चले गए। वे सभी पुत्र सुडौल और शक्तिशाली थे। अग्निरथ ने जम्बूद्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित किया और उनके एक एक पुत्र को सौंप दिए। वे अपने अपने भूखंडों का शासन करते राज्य को सुख भोगने लगे। उधर महाराज अग्निरथ दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ जहाँ उनके पितृगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रहे थे। उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, बथरा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विधिवत विवाह रचाया और अनेक संततियों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा अग्निरथ के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बूद्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।